बता दें कि दोस्तों, सोमवती अमावस्या पर जो 13 चीज़ का जो नियम लिया जाता है, जब भी सोमवती अमावस्या आती है तो 13 चीज़ दान करने का जो नियम लिया जाता है वो इस प्रकार से दोस्तों कि जब आप सोमवती अमावस्या रहेगी तो आप चाहे पीपल की जड़ की पूजा करो या घर पर रहकर तुलसी के पौधे से पूजा करो। जो भी आपकी पूजा विधि है वो पूरी संपन्न जब हो जाएगी, पूजा विधि का वीडियो मेरे चैनल पर है तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी तो फिर आप एक सबसे पहले अगर आप शुरू कर रहे हैं, मतलब अभी तक आपने कभी भी सोमवती का 13 चीज़ नहीं दिया है, तो सबसे पहले दोस्तों नारियल से शुरू किया जाता है। यानी आप 13 नारियल लेके आ जाएंगे, उसमें आप मोली बांध देंगे। 13 जो नारियल होगा उनमें आप कलावा पूरा बांध देंगे और उनके ऊपर में दोस्तों फिर 2 बार रोली से चिरचते हैं, 2 बार चावल से चिरच के उस पर हाथ फेर देते हैं। और फिर वो जो नारियल होता है दोस्तों, वो सबसे पहले आप विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उसको चढ़ाएंगे या किसी जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर होता है वहाँ पर आप जाकर भी उसको चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो बचे हुए 12 पीस रहते हैं वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी को भी वितरण कर सकते हैं। आप अपने मन से जिसको मन आपका चाहे वो दे सकते हैं। और उसके बाद हर बार जब भी सोमवार के दिन अमावस्या तिथि आएगी तो उस दिन दोस्तों आप जो भी सामान करेंगे, जैसे कोई अपनी हैसियत के हिसाब से कम कभी बेसी हर आदमी करता है। कभी 13 बिस्किट के पैकेट कर दिए, कभी 13 तेल के पैकेट, कभी 13 सब्जी कर दी, कभी 13 फल कर दिए, कभी 13 कपड़े कर दिए, कभी कुछ कर दिए। जैसा भी आपको ओढ़ने का बिछाने का मन हो, कोई भी आप 13 चीज़ कर सकते हैं। इसमें मतलब ये नाम नहीं है कि भाई यही सामान करना है, कोई भी जो भी आपका मन आए वो आप 13 शरबत की बोतल कर सकते हैं, 13 पानी की जो बोतल होती है वो कर सकते हैं, 13 डब्बे कर सकते हैं, 13 तरह का धान कर सकते हैं। तो जो आपका मन हो वो आप करके, और फिर जो पहला रहेगा वो तो आप किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में या जगन्नाथ भगवान के मंदिर में ले जाकर चढ़ा सकते हैं। और बाकी का जो 12 रहता है दोस्तों, आप अपने हिसाब से जिसको भी आपका मन करे आप उसको दे सकते हैं। इस तरह से ये सोमवती का नियम लिया जाता है दोस्तों। और कई लोग इस तरह भी करते हैं कि उनकी सास जैसे सोमवती का नियम ले रखी है, तो जब वो बूढ़ी हो जाती है तो अपनी बहू को कहकर चली जाती है कि मेरे जाने के बाद जब मैं ये शरीर छोड़ दूँगी तो फिर मेरे जाने के बाद तुम इस नियम को मतलब ले लेना और इसी तरह से करती रहना। तो वो जब बहू उसकी अपनी सास का जो नियम है वो अगर पालन करेगी तो वो 13 नारियल से शुरू नहीं करेगी। अगर उसको अपना नया शुरू करना होगा तो वो अपना 13 नारियल से शुरू करेगी। और अगर अपनी वो सास का ही नियम निभा रही है तो फिर वो जो भी सामान उसका मन होगा वो लाकर और चिरच के और 13 हाथ जोड़ के सोमवती अमावस के दिन और उसको वितरण कर देती है। इस तरह से 13 चीज़ों का नियम लिया जाता है दोस्तों। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय दादी की।